पुरानी हवेली के बीचों बीच धूल भरी और भुली हुई एक भारी प्राचीन आईना दीवार पर लटका हुआ था। कहा जाता था कि इस आईने में एक रहस्य छुपा है, एक भयानक अतीत की फुसफुसाहटें कैद हैं। कई लोगों ने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन अजीबोगरीब घटनाओं और दुर्भाग्य के कारण कोई भी इसे अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रख पाया। रिया और अर्जुन, दो उत्साही शहरी खोजकर्ता, ने इस आईने के बारे में सुना। रोमांच और अज्ञात की खोज में वे पुरानी हवेली में पहुंचे। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब भारीपन था। कमरों में घूमते हुए वे आखिरकार उस कमरे में पहुंचे जहां आईना लटका हुआ था। यह एक भव्य वस्तु थी जिसके किनारों पर जटिल नक्काशी थी, लेकिन धूल और अंधेरे ने इसकी चमक को फीका कर दिया था। जैसे ही रिया ने आईने के पास कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हालांकि कमरे में वे दोनों अकेले थे। अर्जुन ने सावधानी से आईने से धूल हटाई। जैसे ही सतह साफ हुई, आईने के भीतर की छवि धुंधली और विकृत दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर कुछ हिल रहा हो, परछाइयां नाच रही हों। यह अजीब है, अर्जुन फुसफुसाया। मैंने ऐसा आईना पहले कभी नहीं देखा। रिया की नजर आईने के ऊपरी हिस्से पर पड़ी जहां धुंधली अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। उसने करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन अक्षर इतने पुराने और मिटे हुए थे कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और आईने में परछाई और तेज हो गईं। डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ रिया ने अपना हाथ आईने की सतह पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडी कांच को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा। उसके दिमाग में अजीबोगरीब छवियां कौंध गईं। एक रोती हुई महिला, एक चमकती हुई चाकू और खून से सना हुआ फर्श। वो झटके से पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ? अर्जुन ने चिंता से पूछा। मुझे कुछ दिखाई दिया, रिया हाँफते हुए बोली। यह भयानक था। उन्होंने आईने को और ध्यान से देखने का फैसला किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कमरे का तापमान गिरता गया और आईने में परछाई और भी सजीव लगने लगीं। अचानक आईने के भीतर की धुंधली छवि स्पष्ट होने लगी। उन्हें एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी हुई थीं। बूढ़ी औरत का मुंह धीरे धीरे खुला और एक धीमी, कर्कश आवाज कमरे में गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। रिया और अर्जुन डर से कांप उठे। वे समझ गए कि यह सिर्फ एक साधारण आईना नहीं था। इसमें एक आत्मा कैद थी, एक दर्दनाक रहस्य से बंधी हुई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा अचानक ठंडा हो गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में बूढ़ी औरत की छवि और भयानक होती जा रही थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। उसकी आवाज एक भयानक दहाड़ में बदल गई। कमरे में रखी चीजें हिलने लगीं और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगीं। रिया और अर्जुन एक भयानक दुस्वप्न में फंस गए थे जिसका केंद्र वो रहस्यमय आईना था। उन्होंने उस रात क्या झेला, ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह हवेली शांत थी। रिया और अर्जुन गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। और वो प्राचीन आईना दीवार पर लटका हुआ अपनी भयानक कहानियों को चुपचाप समेटे हुए था, अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। कहा जाता है कि अगर आप कभी उस आईने के सामने खड़े हों तो ध्यान से देखें। हो सकता है कि आप भी उसके रहस्य का एक हिस्सा बन जाएं।